एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार, तो सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू लगाने के बाद मैंने जो है सब चीज़ों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। और उसके बाद मैंने जो सोफ़े के कवर है उनको झाड़ कर बिछाया है। और यहाँ पर ना बच्चों की कॉपी पेंसिल वगैरह इस तरह का सामान रखा ही रहता है। कितना ही सिंगवा लूँ रात को भी, लेकिन बच्चे हैं कि रख देते हैं कुछ ना कुछ। तो बस वो सब सामान सिंगवाने के बाद ही मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और यहाँ पर जो है ये हमारी नाच की टंकी है, ये जो हमने बाहर सुखा रखी है। तो शाम के टाइम इसको अंदर रख देते हैं जिससे कि ओस ना पड़े, इस पर ये गीली ना हो। और दिन में इसे बाहर सुखा देते हैं। अभी इसको 2-3 दिन सुखाना है और फिर अंदर रख देंगे। तो अभी बरामदे में ऐसी भीड़ भाड़ सी हो रखी है सामानों की, क्योंकि बाइक भी इन्होंने आज यहीं पर खड़ी कर दी है और उधर रखी है परी की साइकिल। तो बस पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने दोपहर का खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं अरहर की दाल, जिसको मैंने उबाल लिया है पहले। और बस अब मुझे उस दाल को छोंक लगाना है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने इसमें यहाँ पर लहसुन प्याज डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर इसमें डालूँगी मैं टमाटर, सौंफ, धनिया। और टमाटर में जो है मैंने सूखे मसाले डाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच सौंफ, धनिया। और बस फिर मुझे इसमें डालना है टमाटर, जो 1 टमाटर मैंने काट कर रख रखा है वही। तो मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्ची, और 4-5 डाली है मैंने इसमें साबुत मिर्च। साबुत मिर्च डालने से ना दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब इन मिर्चों को खाते हैं ना रोटी के साथ में, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे परी के पापा को पसंद है ये, तो वे बोलते हैं कि दाल में साबुत मिर्च डाल दिया करो, इसीलिए डाल देती हूँ। और बस यहाँ पर हल्का सा डालूँगी नमक, क्योंकि जो ये हमारे टमाटर हैं इनको गलाने के लिए। और थोड़ा सा डाल दूँगी हींग। और अब इन सब चीज़ों को मैं ढक करके रख दूँगी। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, टमाटर जो है गल जाएंगे, फिर इसमें डालनी है मुझे दाल। बस सिंपल सी ही दाल बना रही हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं। और दाल के साथ में बनाए हैं मैंने चावल। तो बस दोपहर का खाना जो है वो हमारा बन गया है। और दाल छौंकने के बाद फिर मुझे बनाना है खीरे का रायता। तो उधर फिर मुझे खीरे के रायते की भी तैयारी करनी है। तो बस यहाँ पर जो दाल है वो मेरी फ्राई हो चुकी है। तो आज मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। अब देखती हूँ बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि जब मैं इसमें मिर्च डालती हूँ तो वो नहीं खाते, उनको लगती है मिर्च। इसलिए मुझे उनके लिए बिना मिर्च की ही सब्ज़ी पहले निकालनी पड़ती है। मैंने ना मतलब बहुत कोशिश की कि हाँ बच्चों को बिना मिर्च का खाना खिलाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मुंह जलता है तो वो खा ही नहीं पाते। और जो वो नहीं खा पाते तो इसलिए मुझे बिना मिर्च की सब्ज़ी निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने ये जो बाउल है इसमें ले ली है दही। दही को मैंने रात को डब्बे में जमाया था, तो डब्बे में अच्छे से रायता नहीं बन पाता, इसलिए मैं इसी में डाल लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर तो बर्तन में डालना ही है, गिलास में डालना ही है दही को। और बस यहाँ पर मैंने 1 खीरा लिया है, जिसको मैं कद्दूकस करके उसके बाद निचोड़ के तब इस दही में डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया है, और मोटी साइड से नहीं किया है, जो मोटी से थोड़ी सी बीच वाली होती है ना उसमें को किया है, क्योंकि 2-3 तरह के दांते होते हैं, एक मोटा, एक बारीक, एक बहुत बारीक। तो जो मीडियम है उसी में करती हूँ। और इसको अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि पानी भी निकलता है ना फिर इसमें। अगर दही में ऐसे ही डाल दें तो फिर टेस्ट नहीं आता है, पानी पानी सा लगता है। और बस यहाँ पर फिर परी बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी कसना है खीरा। तो फिर 1 खीरा उसने भी कस दिया है। तो मैंने इसमें यहाँ पर 2 खीरे डाल दिए हैं। कह रही थी कि खीरा तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत आराम से कसा जा रहा है, तो मुझे भी कसना है। मैं बोल रही थी कहीं तुम्हारा हाथ ना कस जाए, क्योंकि होता है ना जब लास्ट में थोड़ा सा टुकड़ा बचता है तो उसमें हाथ आने का डर होता है। तो मैंने उससे वो छुड़वा दिया बाद का टुकड़ा, कि तुम उसे छोड़ दो, कभी तुम्हारे हाथ में लग जाए। तो बस बच्चे हैं, कभी कभी मन करता है किसी काम को करने का तो अपने मन से ही करते हैं, वैसे कोई काम नहीं करते हैं। तो बस उसने भी ऐसे ही इसमें खीरा डाल दिया है। और मैंने इसमें डाल दी है अब थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डालूंगी तो ये भी नहीं खाएंगे। और डाल दिया है नमक। और उधर मैंने गैस पर रख रखी है सिम्पी गर्म होने के लिए। जब वो गर्म हो जाएगी तो बस मैं उसमें डाल दूँगी सरसों, तड़का लगाने के लिए दही में, रायते में। और देखिए यहाँ पर परी लगी हुई है कि मैं भी देखती हूँ कैसे कैसे बनेगा रायता। तो कह रही थी मम्मी खीरे का भी रायता बनता है? मैं बोली हाँ बनता है, कि मुझे तो पता था कि आलू का ही बनता है, क्योंकि हम लौकी और आलू का ही बनाते हैं इसलिए। तो लेकिन गर्मियों में खीरे काफ़ी आते हैं तो इसलिए बना लेते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने
छोंक तैयार कर दिया है दही को छोंकने के लिए। इधर आटा लगा कर रख रखा है, रोटी बनानी है। और ये जो कढ़ाई में मतलब परात में रखा है, ये गोला रखा है, सूखे वाला गोला, सूखा नारियल, क्योंकि वो अभी परी को कद्दूकस करके दिया है, उसका खाने का मन था। तो वो कह रही थी मैं तो इसका इस तरह से कि बूरे में गोला मिलाकर और घी मिलाकर खाऊंगी, जैसे कि कसार बनाते हैं। और तो बस ऐसे ही खा रही थी। तो उसने जो है फिर खाया है, तो बुरा तो ख़त्म हो गया था। फिर उसने क्या किया कि उसमें छोटे वाले मामजिस्ती में ना चीनी डाली और उसको अच्छे से कूट करके बारीक करके अपना बूरा बनाया 2 चम्मच, और वो उसमें डाल करके फिर उसने खाया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर जो मेरी दाल है वो भी बन करके तैयार हो गई है। अच्छे से कढ़ गई थी दाल, बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसी कि कढ़ी हो जाती है। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और साथ के साथ मैं खाना भी डालकर दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ही डालकर देना होता है खाना सभी को, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने परी को तो खाना लगाकर दे दिया है। अब मैं इधर रोटी बना रही हूँ और उधर मुझे मम्मी की थाली भी लगानी है। तो कुछ लोग कह रहे थे क्या क्या आप अपनी सास को खाना डालकर नहीं देती हो। तो देखिए ऐसा है कि जब मैं खाना बना रही हूँ किचन में और मम्मी उस टाइम कुछ नहीं कर रही होती, फ्री होती हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं होता मम्मी को, फ्री रहती हैं वे अधिकतर अपना काम करके। तो उस टाइम में गरम गरम खाना जो है अपना भी डाल लेती हैं और फिर बैठकर खा लेती हैं, तो उसमें बुराई तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर वो जो है बाबा को भोग लगाती हैं, तो इसलिए वो खाना अपना खुद ही डालती हैं, क्योंकि उन्हें बाबा को भोग लगाना होता है। तो वे अपने हाथ से ही जो है उनका खाना डालकर लेकर जाती हैं। और जो उनका खाने का होता है वो मैं डाल देती हूँ थाली में। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका खाना नहीं लगाती हूँ। जब मैं सबके लिए लगाती हूँ तो उनका भी लगा लेती हूँ। और कभी कभी वो अपना खाना खुद खा लेते हैं, क्योंकि जब मैं बना रही हूँ तो बनाते हुए मतलब नहीं भी डाला जाता, कभी ऐसा भी होता है। तो अगर वे खुद से अपना खाना गाल कर खा ले तो इसमें क्या बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ लोग हैं कि इन बातों को समझते नहीं हैं, तो बस कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने मम्मी की थाली लगा दी है, चावल है, दाल है और जो है रायता है वो डाल दिया है। और रायता मैंने जो है थोड़ा थोड़ा ही डाला है सभी का, क्योंकि हम जो है घर का दूध तो होता नहीं है, इसीलिए रायता थोड़ा ही बना है, तो सब थोड़ा थोड़ा ही करके ले लेंगे। और यहाँ पर जो है मम्मी रोटी लेकर जा रही थी, परी के पापा अंदर खाना खा रहे हैं तो बस उन्हीं के लिए लेकर जा रही थी। वैसे परी के पापा को भी खाना मैं ही डाल कर देती हूँ और परी खिला देती है, मम्मी का तो नंबर ही नहीं आता। तो बस कभी कभार ही ऐसा होता है कि मम्मी जो है यहाँ पर हैं और उनको बोल दिया कि खाना मतलब रोटी दे दो तो वो दे देती हैं, वरना उनको भी रोटी जो है परी ही खिलाती है या मैं ही खिलाती हूँ, ऐसा ही है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचा करें कि ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है। जब घर में 2 लोग हैं और एक बना रहा है और एक डालकर सबको दे दे और खुद भी खा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो है मेरा खाना लगभग बनकर तैयारी हो गया है। और बस जो गिप्पी है वो कभी कभार ही खाता है इन सब लोगों के साथ में, वरना मेरे साथ ही खाता है। और यहाँ पर जो है गिप्पी बैठा है अपने पापा के पास, परी के पास, इन्होंने खाना खा लिया था और यहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। तो परी जो है गिप्पी है थाली किचन में लेकर आया था
और सबका खाना पीना हो गया है तो फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं अधिकतर ऐसा ही करती हूँ, पहले जितने बर्तन जूठे होते हैं उन सबको साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो जब खाना खाने बैठती हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी किचन में काम पड़ा हुआ है, और दोपहर को अगर लेट हो जाए किस दिन खाना बनाने में खाने में, तो फिर बर्तन करने का मन नहीं करता। करने तो पड़ते हैं लेकिन मन नहीं करता है खाना खाने के बाद। इसलिए तो मैं जितने बर्तन होते हैं पहले सारे साफ़ कर लेती हूँ। स्लेब साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद ही सबसे बाद में अपना खाना लगा कर बैठूँगी। बल्कि आज तो मैं सोच रही हूँ कि खाना भी बाद में ही खाऊँगी, पहले कपड़े हैं हमारे तो वे कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो चलिए फिर अभी अपना जो है काम वो फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कुछ ढूंढ रही थी, और जो ढूंढ रही हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस जो भी है वो इन कपड़ों में ही रखा हुआ है। तो आज मेरे मतलब दोपहर ना मेरे मन में आ रहा था कि चलो थोड़ा सा टाइम तो मिलता है दोपहरी में, तो उसका यूज़ किया जाए। काफ़ी दिनों से एक काम है जो पड़ा हुआ है, चलो वो ही कर लेती हूँ। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ एक चुन्नी। तो यहाँ पर एक की बजाय मुझे दो मिल गई हैं, सेम कलर की चुन्नी जो हैं वही मिल गई हैं। तो बस उन्हीं को निकाल रही थी। और देखिए जो मेरी सेफ है ना थोड़ी छोटी है, तो इसमें मेरे बच्चों के सभी के कपड़े रखे रहते हैं, बहुत एडजस्ट करके रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी भीड़ भाड़ सी रहती है इसमें। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। और आज मैं आप लोगों से सुबह से कर रही हूँ अब बात। अब शाम हो गई है, सारा दिन ऐसे निकल गया, और दिन में थोड़ी देर लेट गए थे, और बस फिर सोकर उठने के बाद बच्चों का कराया होमवर्क, और अब होमवर्क कराने के बाद भी किचन में गई, जो चाय पानी के बर्तन थे वो सब साफ़ किए, आटा लगाया, सब्जी बनाई, और अब आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और यहाँ भी ये देखिए आज मैंने ना कुछ करने का सोचा है, कुछ काम। गले में पता नहीं क्या हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। ये देखिए ये मेरी एक चुन्नी है। तो ये चुन्नी ना वो है, एक बार एक कपड़ा चला था सिमर का कपड़ा, सिमर का, जो बहुत ही सॉफ्ट तो होता है लेकिन बहुत ही फिसलना होता है। सिर पर चुन्नी रखती हूँ ना तो रुकती नहीं, रपट जाती है। और इस पर दोनों किनारों में लगी हुई है ये लेस। तो ये मैं अपने उस सूट पर लाई थी, जो मेरा वाइट वाला सूट है ना, इनर वाला, उस पर लाई थी, जो मतलब नेट वाला सूट है। अब ख़राब हो गया है वो, तो सूट जब बेकार हो गया है तो मैंने सोचा चुन्नी का क्या करना है। इसमें से मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ परी के लिए स्कर्ट, डेली यूज़ में पहनने के लिए। तो बस उसी का सोच रही हूँ, ट्राई करूँगी कल इसको थोड़ा कटिंग करके। और दूसरी चुन्नी मेरे पास ये रखी थी, ये भी मेरी ख़राब हो गई है चुन्नी। तो मैं सोच रही हूँ ना इस चुन्नी को इसके नीचे अस्तर की तरह लगा लूँ। ये थोड़ी वैसी है, जो मतलब थोड़ा इसमें कॉटन का भी मिलावट है, सिंथेटिक भी है, मतलब इस तरह की चुन्नी है ये। फट गई है, जगह जगह से ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा चलो इसका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो इसको नीचे लगा दूँगी, इसको ऊपर लगा दूँगी, और लगा के इसकी स्कर्ट बनाकर देखूँगी कैसी लगेगी। और ये डिज़ाइन ना नीचे चमकेगा फिर इसमें, तो देखिए कितना सुंदर लगेगा। फिर करके देखती हूँ कल थोड़ी सी इसमें कारस्तानी, क्या होगा क्या नहीं करके। तो मतलब दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ऐसे काम करने का, तो सोच रही हूँ चलो कल स्कर्ट बनाकर देखती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, आज दिन में मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा सा जो है टाइम को यूज़ करना चाहिए। तो मैं देखती हूँ, मशीन तो ऐसी है कि दिन में इसका क्या करूँगी कल। सो फ्रेंड्स चलिए अभी चलते हैं फिर किचन में, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। खाना बनाने के लिए जाना है किचन में, तो बस फटाफट बना लेते हैं रोटियां, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी सारा काम फिनिश हो गया है, बर्तन भी हो गए हैं, अभी दूध रह रहा है बच्चों को देना। तो बस रात का जो काम है वो सारा इसी तरह से रोज़ फिनिश हो जाता है। सुबह को उठ करके फिर काम में लग जाते हैं, सारा दिन काम काम ऐसे ही लगा रहता है। और आज हम लोगों ने
अपनी चारपाई लगा ली है बाहर, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मई का महीना आ गया है तो इन दिनों तो गर्मी होना लाजमी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गिप्पी 2 दिन से बोल रहा था कि मम्मी बाहर सो जाया करेंगे, बाहर अपनी चारपाई बिछा लो। तो आज हमने बाहर अपनी चारपाई लगा ली है और बाहर ना ऐसा हो रहा है, लग रहा है जैसे कि एसी चल रहा हो, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत अच्छे वाली। लेकिन वही है कि आधी रात के बाद इतनी ज़्यादा ठंड होने लगती है बाहर कि फिर लेटा नहीं जाता एकदम से। सुबह के टाइम तो बच्चे उठकर कमरे में आ जाते हैं, इतनी ठंड सुबह को बाहर होती है चौक में। लेकिन जो भी मैंने बनाई थी मूंग मसूर की दाल, क्योंकि शाम के टाइम यही है कि अधिकतर दाल ही बनती है। और कमरे में देखिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, तो मच्छर आने लगे हैं, हाथ पे बैठ रहे हैं मच्छर। क्या आपके वहाँ भी इतने ही ज़्यादा मच्छर हैं? शायद सभी गांव में इतने ही होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मच्छर है, मोटे मोटे वाले मच्छर हैं जो कि ऑल आउट से भी नहीं जा रहे हैं, ऐसे मच्छर है। तो मच्छरदानी लगानी पड़ती है, बाहर सो या अंदर सो मच्छरदानी तो लगेगी ही लगेगी। और बस आज ना मैंने एक कपड़ा ढूंढा था परी की स्कर्ट बनाने के लिए, तो बस कल देखूँगी टाइम लगाकर दिन में कटिंग करके देखूँगी कि उसकी स्कर्ट बनानी है। कैसी बनानी है, गोल बनाऊँगी, अम्ब्रेला कट बनाऊँगी, वो जैसी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ही। तब आप लोग ही बताइएगा कि कैसी स्कर्ट बनाऊँ उसकी। तो जो था मेरे पास वो चुन्नी थी एक, वो ओढ़ी तो नहीं जाती, फिसल जाती है बार बार, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको यूज़ में ले लेते हैं। तो इसका क्या करूँगी, इसकी स्कर्ट ही बन जाएगी। तो जो भी है चलो कल उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखूँगी क्या करना है, क्या बनाना है। और आजकल पता नहीं क्या बात हो रही है कि आप लोग मेरी जो वीडियो है सभी लोग वॉच नहीं कर रहे हो, जो पहले किया करते थे मेरे फ्रेंड्स। पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब, जो आजकल मेरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं सभी। तो पता नहीं वीडियो में कहीं कोई कमी है क्या? अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ दिनों से ना वीडियो बहुत ही कम जा रही है, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पर। तो इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं बनाने में, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग भी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सो गाइस चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा तो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।